गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 20वां लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है और ज्यादातर हम कहेंगे कि ये मरीजों संबंधित आहार पर आधारित टॉपिक है। जो भी मरीज हैं उनको हमें कौन सा आहार देना चाहिए, मीन्स हम कहेंगे कि जब वो बीमार हैं कौन सा आहार देना चाहिए, बीमारी से थोड़ा सही हो गए हैं तब उन्हें कौन-सा आहार देना चाहिए और कौन-सी विधि से उनको आहार देना चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी तरीके के क्वेश्चन हैं कि किस रोग में किस डाइट का प्रयोग करना है हमको, और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि डाइट के साथ-साथ कौन-सा मेथड यूज़ करना है, किस मेथड द्वारा उसे वो डाइट हमको देनी है। तो इस तरीके के जो आहार होते हैं, जो मरीजों के आहार होते हैं, उस आहार का नाम होता है, हम लोग कहेंगे उपचारात्मक आहार। यहाँ पे लिखा गया टॉपिक का नाम भी है कि उपचारात्मक। उपचारात्मक को हम लोग बोलते हैं थेरेप्टिक, या यहाँ पर पोषण दिया गया है थेरेप्टिक न्यूट्रिशन, या हम लोग बोल सकते हैं इसे थेरेप्टिक डाइट बोल सकते हैं। मीन्स हम लोग कहेंगे कि मरीज के उपचार के लिए जो दिया जाता है भोजन, उसे हम लोग बोलते हैं उपचारात्मक भोजन या उपचारात्मक पोषण। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं कि मरीजों को दिए जाने वाले भोजन संबंधित ही हम लोग आहार देखेंगे। यहाँ से श्योर आपका क्वेश्चन आता है, कोई डाउट्स नहीं कि जो यहाँ से क्वेश्चन न बने। तो इस तरीके से आइए, यहाँ का क्वेश्चन इतना इजी होता है और हम क्या बताएं, यहाँ तक कहा गया है जो है कि ये क्वेश्चन हमें गॉड गिफ्टेड होता है, फ्री में मिल जाता है। बस हमें केवल इसे ध्यान देने की एक बार जरूरत होती है और इसे एक बार देख लेने की जरूरत होती है। अगर इसे हम एक बार देख लिए, समझ लिए, तो समझिए कि ये क्वेश्चन हमारा डाउट में जा ही नहीं सकता, जो है कभी डाउट इसमें नहीं आ सकता। तो इस तरीके से आइए हम लोग देखते हैं अपना थेरेप्टिक डाइट का ये क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि वह भोजन को रोग से छुटकारा पाने में सहायक होता है, उस रोग को हम उस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वह भोजन जो रोग से छुटकारा दिलाता है तो उसे हम लोग कहेंगे, सीधे टॉपिक के नाम के तहत ही हमारा आ गया कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपचारार्थ भोजन बोलेंगे, मीन्स थेरेप्टिक फूड बोलेंगे, थेरेप्टिक फूड। यहाँ उपचारात्मक पोषण हम लोग कहेंगे इसे थेरेप्टिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। देखिए आहार द्वारा चिकित्सा तो मेडिसिनल डाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे मेडिसिनल डाइट, मेडिसिनल मेडिसिनल डाइट। ये मेडिसिनल डाइट हमारा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं थेरेप्टिकल, थेरेप्टिकल न्यूट्रिशन बोलेंगे इसे, न्यूट्रिशन, थेरेप्टिकल न्यूट्रिशन। और इसे हम लोग बोलेंगे थेरेप्टिकल, थेरेप्टिकल फूड। देखिए इस तरीके से ये हमारा सब के सब एक ही है, चाहे थेरेप्टिकल डाइट कहिए या थेरेप्टिकल न्यूट्रिशन कहिए या मेडिसिनल डाइट कहिए। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा, रोग से छुटकारा दिलाना है हमारा, तो हम लोग कहेंगे सहायक हमारा जो आहार है उसे हम लोग इस तीनों नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका ऑप्शनल क्या सही होता है, डी ऑप्शनल सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। देखिए किडनी रोग में सोडियम युक्त भोजन दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हमारा क्वेश्चन में मुक्त लिखा दिया गया है, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे युक्त, सोडियम युक्त भोजन दिया जाता है, तो हम लोग कहेंगे सोडियम ये हमारा मिनरल है, ये हम कहेंगे मिनरल है, मिनरल। मिनरल का हम लोग को मालूम है कि मिनरल के वर्क क्या होते हैं, वर्क इनका होता है रेगुलेट और कंट्रोलिंग का वर्क होता है, कि जो भी हमारे मिनरल होते हैं जो है बॉडी के एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि हमारा किडनी रोग है, ये हम लोग कहेंगे किडनी के तहत हमारा जो रोग है उसमें सोडियम युक्त भोजन दिया जाता है। कम देंगे या ज्यादा देंगे, तो हम लोग को मालूम है कि सोडियम को हम लोग को कम देना चाहिए। क्या करना चाहिए, सोडियम को कम देना चाहिए किडनी डिजीज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि लीवर रोग में प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारी जो बीमारी हो लीवर संबंधित बीमारी है, मीन्स यकृत संबंधित बीमारी है। इस बीमारी में हमें प्रोटीन कितनी देनी चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। अधिक देंगे, कम देंगे, उच्च देंगे, निम्न देंगे। तो बातें हमारे देखिए अधिक और उच्च
को दिख रहा होगा अधिक और उच्च, कम और निम्न। तो देखो निम्न के तहत माइन्यूट की बातें हम लोग करेंगे, माइन्यूट की बातें आती है। और हम कहेंगे कम के मतलब होता है लो का बातें होती है। हम लोग को इन अक्षरों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि लो और हमारा यहाँ पर कम भी दिया है, निम्न भी दिया है, अधिक भी दिया है, उच्च दिया है जो है। तो ये अधिक के तहत हम लोग कहेंगे एनफ की बातें आती है, और यहाँ पर हाई की बातें आती है। हाई उच्च का मतलब होता है हाई, एनफ होता है, एनफ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, वर्डों को थोड़ा इंग्लिश से अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो चीजें एकदम आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन युक्त भोजन लीवर में दिया जाएगा, कम दिया जाएगा, अधिक दिया जाएगा। हम कहेंगे प्रोटीन हमारा लीवर द्वारा क्या होता है, डिएमिनेशन होता है। लीवर क्या करता है, प्रोटीन, देखिए ये प्रोटीन को लीवर क्या करता है, हम लोग कहेंगे लीवर डिएमिनेशन करता है। डिएमिनेशन, डिएमिनेशन मीन्स हम लोग कहेंगे इसे तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, जो है हम लोग कहेंगे प्रोटीन को जो है प्रोटियोस में, प्रोटियोस और पेप्टोन्स में तोड़ता है, पेप्टोन्स में। क्या इसको तोड़ने का कार्य, हमारा डिविनेशन का कार्य लीवर करता है। तो हम कहेंगे कि लीवर की बीमारी है, जब लीवर की बीमारी है, प्रोटीन का डिविनेशन लीवर के द्वारा होता है, लीवर ऑलवेज डैमेज है, बीमार है, तो वहां पर प्रोटीन हम लोग क्या करना चाहिए, प्रोटीन कम देना चाहिए। क्या कहेंगे, प्रोटीन लुक देना चाहिए, माइन्यूट नहीं देना चाहिए। माइन्यूट देंगे तो बॉडी में सेल्स फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमको प्रोटीन चाहिए। अगर हम माइन्यूट देंगे तो हमारी बॉडी की सेल्स कम हो जाएंगी या कमजोर हो जाएंगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि क्या देंगे, लो देंगे, थोड़ा कम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे जो है। तो इस तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना देखते हैं, फोर्थ, चौथा क्वेश्चन है हमारा कि हृदय रोग में वसा भोजन दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हार्ट डिजीज है। अब हार्ट के तहत जो हमारी डिजीज आई है, वो हार्ट में एक बीमारी नहीं होती है, कई बीमारी होती है हार्ट में। लेकिन हम लोग कहेंगे कि हार्ट में फैट युक्त भोजन हमको क्या करना चाहिए, चाहिए अधिक देना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, अगर हार्ट डिजीज है तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे फैट, फैट हम लोग को कम देना चाहिए, अधिक देना चाहिए, कभी कम कभी अधिक, कोई नहीं। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि हार्ट में हमारा जो प्रोसेस होता है, लीवर में हमारे क्या होते हैं, फैट का जो डिराइव्ड पार्ट होता है, वितरण हमारी जो फैट होती है वो कोलेस्ट्रॉल में चेंज होती है। कोलेस्ट्रॉल हम लोग को मालूम है कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर हार्ट के द्वारा क्या होगा, ब्लड का पंपिंग किया जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल की प्रक्रिया अगर हमारे ब्लड में ज्यादा है तो ब्लड के जो वेसल्स होती हैं, वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स मीन्स रुधिर वाहिनियां होती हैं, वो सक्रिय हो जाएंगी। तो हम लोग कहेंगे अगर हार्ट डिजीज की बातें आती है, अगर हार्ट डिजीज है तो फैट युक्त भोजन हम लोग क्या करना चाहिए, देना चाहिए। अधिक एकदम नहीं देंगे, क्योंकि फैट हमारा क्या होता है, फैट ये डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड होता है, तो इसे बनता है जो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को हम लोग जो है ज्यादा नहीं होने देना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा तो हार्ट को प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड को सर्कुलेट करने में पूरी बॉडी में। तो इसलिए हम लोग को कम देना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन। देखिए कब्ज रोगी को आहार देना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, अब यहाँ पर कब्ज रोगी है, कब्ज रोगी तहत हम लोग कहेंगे कि उसे आहार देना चाहिए। कैसा आहार देना चाहिए, सादा देना चाहिए, मसाला रहित देना चाहिए, रफेज, देखिए रफेज रहित लिखा गया, जबकि होना चाहिए रफेज सहित। क्या कहेंगे हम लोग, रफेज सहित। कब्ज का मतलब होता है हम लोग को जो है कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, हम कहें बहुत सारे हमारे क्या हो गए हैं, फैट्स जो डिराइव्ड हो चुके हैं, वो हम कहेंगे या तो स्पाइस के तहत हो या फैट के तहत हो, वो रुधिर वाहिनियों में कलेक्ट होने लगते हैं। तो वो हमारे जाते क्या से हैं, तो जो हमारे रेशे युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, इसके व्यंजक का कार्य करते हैं। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, उसकी सफाई का कार्य करते हैं जो है। तो यहाँ
पर हम कहेंगे कब्ज में कहीं न कहीं इनका क्या हो जाता है, रफेज की कमी हो जाती है, जिसलिए हम लोग कहें कि आहार नाल के हमारा क्या होती है, सफाई नहीं हो पाती। जब आहार नाल की सफाई नहीं हो पाती है तो हम लोग कहते हैं कहीं नहीं कब्ज हो जाएगा। ये कब्ज की प्रक्रिया हम कहेंगे या तो छोटी आंत में हो या तो बड़ी आंत में हो। तो यहाँ पर देखिए कब्ज रोगी को आहार देना चाहिए, हम लोग कहेंगे सादा, मीन्स हम लोग कहेंगे कि सॉफ्ट डाइट सिंपल आहार देना चाहिए, मसाला रहित, स्पाइस नहीं होना चाहिए, स्पाइसी नहीं होना चाहिए। इसके बाद रेशे रहित या रेशे सहित, हम कहेंगे रेशे सहित होना चाहिए, जिससे कि आहार नाल की सफाई होती रहे, कब्ज की भी सफाई होती रहे। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ बोला ब्लाइंड आहार का संबंध है। अब देखिए ब्लाइंड मीन्स आप जानते होंगे, ब्लाइंड मीन्स होता है मिश्रित। तो यहाँ पर देखिए मिश्रित आहार की बातें आती है, लेकिन हम लोगों का जो प्रोसेस है ब्लाइंड डाइट, ब्लाइंड ब्लाइंड डाइट, ब्लाइंड डाइट का प्रोसेस हम लोग कहेंगे कि जैसे समझ में आ रहा है कि हमारा मिश्रित भोजन है, लेकिन मिश्रित नहीं। देखिए यहाँ पर मिलेगा सादा आहार, मिर्च मसाले रहित आहार, इसके बाद सादा भोजन, सादा भोजन यहाँ न छूटा हुआ है, सादा भोजन, और डी दे रहा है सभी। तो हम लोग ब्लाइंड आहार में क्या करेंगे, क्या ब्लाइंड आहार हमारा स्पाइस रहित होगा? हाँ, हम कहेंगे जो ब्लाइंड हमारे आहार होते हैं वो क्या होते हैं, हम कहेंगे कि ये सेमी सॉलिड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सेमी सॉलिड होगा और सॉफ्ट होगा और स्पाइस लेस होगा। तो देखिए स्पाइस लेस, स्पाइस लेस होगा, ये स्पाइस लेस होगा, और हम कहेंगे कि सेमी सॉलिड होगा। कैसा होगा, सेमी सॉलिड होगा, सॉलिड, सेमी सॉलिड होगा, मीन्स अर्ध तरल ठोस होगा। और इसके बाद हम लोग कहेंगे सिंपल, हमारा जो है यहाँ पर देखिए सादा भोजन, इसे हम लोग को बोलेंगे सिंपल, बोलेंगे सिंपल, ना कि नॉर्मल, सिंपल, सिंपल फूड हमारा होना चाहिए, सिंपल फूड होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्लाइंड आहार में हम लोग को मिलता है कि ऑप्शन इसका क्या सही होगा, डी सही होगा जो है। तो इस तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखते हैं अपना, ब्लाइंड आहार का संबंध है। देखिए हमारा क्या है यहाँ पर ब्लाइंड आहार, अभी हम लोग को नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में मिला था ब्लाइंड आहार में, हमारा ब्लाइंड आहार में कि सुगंध रहित भोजन, दूसरा ऑप्शन सुगंध युक्त भोजन, मीन्स स्पाइस लेस, सी दे रहा है दोनों। तो देखिए जब हम लोग को मालूम है कि ब्लाइंड डाइट हमारा स्पाइस लेस होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या होगा, ऑलवेज हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या होगा, सुगंध रहित होगा, क्योंकि सुगंध, भोजन में जो सुगंध आती है वो स्पाइस की वजह से ही आती है, बाकी और कोई उसके फैक्टर नहीं होती है। जो कलर होते हैं फूड एडिटिव्स के कारण होते हैं, और जो सुगंध होती है वो स्पाइस के कारण होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए ब्लाइंड आहार की प्रकृति होती है, ब्लाइंड आहार की प्रकृति मीन्स ब्रैकेट में आपको दिया है सौम्य ब्लाइंड, मीन्स यहाँ पर ब्लाइंड डाइट का आपको दे रहा है, नेचर दे रहा है। प्रकृति मीन्स इसका नेचर आपको देखना है, नेचर, ये बातें हमारी नेचर की है कि इसका नेचर कैसा होना चाहिए, ब्लाइंड डाइट की होती है। तो सौम्य ब्लाइंड एक तरीके से हमारा ये कैसा आहार है, सौम्य है। तो देखिए बोल रहा है सौम्य आहार सामान्य आहार से अधिक कार्बोन एवं प्रोटीन इसमें होगा, कम वसा, कम रेशा, अनुपस्थित मिर्च मसाले होंगे। डी बोल रहा है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम इसे क्या ले सकते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा सौम्य आहार करेक्टली ये हमारा है। दूसरे की तरफ हम लोग कहेंगे सामान्य आहार से अधिक कार्बोज और प्रोटीन, ये तो होगा नहीं। लेकिन तीसरे में हमें मिल रहा है कम वसा, कम रेशा और अनुपस्थित मिर्च मसाले। लाइक दैट हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, सी, मीन्स हम कहेंगे लो हमारा फैट्स होंगे, और हम कहेंगे कि देखिए हमारा कम रेशा मीन्स लो फाइबर होगा, और हमारे मिर्च मसाले क्या होंगे, स्पाइस लेस होगा। तो इस तरीके से हमारा जो इसका नेचर होगा मीन्स मिर्च मसाला रहित होगा, रेशा रहित होगा और वसा रहित होगा। जनरल दिशा हमारा ऑप्शनल ये हमारा क्या सही हुआ, सी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लाइंड आहार दिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का कि ब्लाइंड डाइट हमें किस रोग में दी जाती है।
क्या देखिए ऑपरेशन के बाद दिया जाता है, अल्सर में दिया जाता है, अतिसार में दिया जाता है, पेचिस में दिया जाता है, डी ऑप्शनल है, सभी में दिया जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा ये सभी में दिया जाता है। ब्लाइंड डाइट की प्रक्रिया हमारी ऑपरेशन के बाद भी मरीज को दी जाती है। अल्सर मीन समझते ही होंगे, अल्सर मीन से घाव होता है, घाव घाव होता है। ये घाव हमारे कहाँ कहाँ हो सकते हैं घाव, ये हमारा स्टमक में भी होगा, स्टमक में भी होगा और इंटेस्टाइन में भी होगा। इंटेस्टाइन, ये चाहे स्टमक में हो चाहे इंटेस्टाइन में घाव हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्सर बोलते हैं। अतिसार आप समझते ही होंगे, इसे हम लोग डायरिया बोलते हैं। डायरिया, डायरिया मीन्स लूज मोशन, आप ये भी समझते होंगे, डायरिया मीन्स हम कहेंगे लूज मोशन। इसके बाद देखिए पेचिस भी हमारा क्या है, इसी तरीके का प्रोसेस है। ब्लाइंड डाइट के तहत हम लोग कहेंगे कि ये सभी में हमारा क्या दिया जाएगा, ब्लाइंड आहार दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन देखिए, ब्लाइंड आहार में सम्मिलित भोजन है मीन्स, अब आ जाओ आपको ये इच्छा रही होगी कि ब्लाइंड डाइट है क्या, मीन्स वो ब्लाइंड डाइट को हम यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, कौन सा वो हमारा आहार है जिसे हम लोग कहेंगे कि ये ब्लाइंड डाइट है, इसको हम लोग ऑपरेशन के बाद लेंगे, या पेचिस हो गया तो उसमें हम लोग लेंगे। तो देखिए इस तरीके के तहत आपके पूरे डाउट क्लियर होते जाएंगे, माइंड में जो भी चीजें आपको आती जाएगी वो सभी चीजें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलती जाएगी। यहाँ पर देखिए ब्लाइंड आहार में सम्मिलित भोजन है, कौन कौन सा भोजन है जो हमारा ब्लाइंड आहार के अंतर्गत आता है, तो हम लोग कहेंगे पका केला, इसके बाद गला चावल, देखिए केला भी है और गला चावल है। हम कहेंगे नरम फल, छिलका रहित होना चाहिए, रेशा रहित सब्जियां होनी चाहिए, और ये सभी मीन्स फाइबर लेस हमारा जो है वेजिटेबल्स भी होने चाहिए। तो इस तरीके से ये सभी हमारे क्या मिले, ये हमारे ब्लाइंड डाइट हैं। मीन्स हम कहेंगे फाइबर लेस जो भी हमारा डाइट होगा वो हमारा क्या होगा, हम कहेंगे ब्लाइंड डाइट होगा। जो स्पाइस लेस हमारी डाइट होगी वो हमारी ब्लाइंड होगी। इसके बाद हम कहेंगे रॉ नहीं, हमारा यहाँ पर दे रहा है जो है मैच्योर केला है, यहाँ पर पका हुआ केला भी हमारा क्या होगा, ब्लाइंड आहार के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 11वां क्वेश्चन देखिए, उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए, जो हाई कैलोरी, हम लोग क्या करना है यहाँ पर, हाई कैलोरी देनी है, क्या देनी है, हाई कैलोरी ऊर्जा देनी है। अब देखिए उच्च कैलोरी हमारी क्या है, ये ऊर्जा है। हम लोग को मालूम है कि ऊर्जा सबसे ज्यादा व्यक्ति को कार्बोज से, ऊर्जा सबसे अधिक जो है किससे प्राप्त होती है मनुष्य को, ऊर्जा सबसे अधिक अधिक कार्बोज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, कार्बोज से, कार्बोज से प्राप्त होती है। ये भी आपको मालूम होगा 60 से लेकर के 65% कार्बोज से ऊर्जा व्यक्ति को प्राप्त होती है सामान्य के तौर पर। तो यहाँ पर कहेंगे कि ये उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए बुखार में, टाइफाइड में, टीबी में, अल्प मीन्स अंडरवेट में। देखिए पीएम बोलना, पीएम के तहत हम पी कहेंगे, ये पी हमारा प्रोटीन होता है, पी के तहत कहेंगे प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन होता है। ई से हमारा जो है एनर्जी होती है, प्रोटीन एनर्जी की बातें आती है, ई से एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। यम के तहत हम लोग कहेंगे मेल न्यूट्रिशन होता है, मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रोटीन ऊर्जा, मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण की बातें होती है। यहाँ पर हाइपरथायराइडिज्म में देखिए, यहाँ पर हाइपर दो होता है, यहाँ पर लिया गया हाइपर, हाइपर मीन्स अधिक होता है, हम लोग क्या चाहेंगे, हाइपर मीन्स अधिक होता है, हाइपो मीन्स कम होता है। ये हाइपर मीन्स अधिक की बातें याद रखना, हाइपर मीन्स अधिक होता है, जो अधिक। हाइपरथायराइडिज्म में डी बोल रहा है सभी, तो क्या हम कहेंगे उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए बुखार में, टाइफाइड में, टीबी में, इसके बाद अंडरवेट में, इसके बाद हम लोग कहेंगे पीएम में, हाइपरथायराइड में। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि सभी में जो है हम लोग क्या करेंगे, सभी में हायर एनर्जी का प्रोसेस बनाएंगे, ऊर्जा हम सब में क्या करेंगे, ज्यादा देंगे। क्यों ज्यादा देंगे, ये भी आपको मालूम है कि अंडर वेट है मीन्स भार में कमी है, इसके भार को बढ़ाने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ी।
बुखार में हम लोग को मालूम है कि बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है 98.6 से ज्यादा फ़ारेनहाइट से जब ज्यादा हो जाता है तो हमारी सेल्स मरने लगती हैं जो है। तो उस सेल जो मर रही है उस सेल की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी का प्रोसेस करेंगे कि वो सेल मरने न पाए। क्यों मर रही है, क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो एनर्जी की उनको कमी हो जाती है और मरने लगती है। तो इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन सही होता है डी। 12वां क्वेश्चन देखिए, उच्च कैलोरी युक्त आहार का संबंध है। अब हम लोग को मालूम हो गया कि किन किन बीमारियों में हाई कैलोरी हम लोग को ऊर्जा देनी है। तो हाई कैलोरी के तहत हमारी बीमारी तो मालूम हो गई, अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि वो कौन कौन से हमारे जो है डाइट है जो उच्च ऊर्जा का सपोर्ट करते हैं। तो उच्च ऊर्जा के सपोर्ट करने वाले को अगर हम जानते रहेंगे तभी अपनी बीमारियों में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम लोग कहेंगे उच्च कैलोरी युक्त, बातें यहाँ पर ऊर्जा की है, ऊर्जा अधिक किससे प्राप्त होगी, हम लोग कहेंगे क्या मक्खन से ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, घी से मिलेगी, पनीर से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी, शुगर से मिलेगी, दूध से मिलेगी, मिठाई से मिलेगी, अनाज से मिलेगी। डी ऑप्शन हमारा है सभी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जैसे दिख रहा है हमारा मक्खन में सबसे ज्यादा हमारा क्या पाया जाता है, हम लोग कहेंगे मक्खन और घी में सबसे ज्यादा हमारा फैट पाया जाता है, अधिक फैट पाया जाता है। पनीर में प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। या ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, इन दोनों के तहत हम लोग कहेंगे कि हमें ऊर्जा अधिक पाई जाती है, हम लोग कहेंगे ऊर्जा अधिक पाई जाती है। मिठाई है, अनाज है, मीन्स हम कहेंगे उच्च कैलोरी, लगभग मिठाई भी हमारी इन्हीं अनाजों के तहत ही बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि सब में फैट और प्रोटीन की प्रक्रियाएं थोड़ी कम हैं जिनमें, लेकिन एनर्जी भी उसमें ज्यादा है। हाँ, अगर तुलना करें कि एनर्जी ज्यादा है कि फैट जाते हैं कि प्रोटीन जाते हैं, तो उसके तहत अलग से आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उच्च कैलोरी युक्त आहार के अंतर्गत ये सभी क्वेश्चन हमारे ऑप्शनल सही मिलेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम कहेंगे इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम कैलोरी युक्त आहार। अब आपके सामने आ गया कि हाई कैलोरी की हमारे जो फूड स्टफ थे, अब दे रहा है कि लो कैलोरी के फूड स्टफ कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए लो कैलोरी के फूड आहार हम लोग को मिल रहा है, कम कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए जो है। तो किसमें देना चाहिए जो है, अधिक के तहत हम लोग को मालूम हो गया कौन कौन सी बीमारी है जिसमें हाई कैलोरी का हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे। और यहाँ पर अब आ गया कि कम कैलोरी जो है, लो ऊर्जा, हमें कम ऊर्जा देनी है, कम ऊर्जा देनी है, यहाँ पर कम ऊर्जा देनी है का आहार देना चाहिए। मोटापा, मधुमेह में, किडनी और हृदय रोग में, हाई ब्लड प्रेशर, एचबीपी का अर्थ होता है हाई ब्लड प्रेशर। इसके बाद आर्थराइट्स है, गठिया है, फिर हम कहेंगे पित्ताशय, गॉल ब्लैडर है। मीन्स डी ऑप्शन हमारा है कि सभी। तो हम लोग कहेंगे देखिए अगर मोटापा ज्यादा है तो आप लोग को मालूम है जो है कि सीधे आप क्या करेंगे, ऊर्जा कम देंगे। डायबिटीज है, हम लोग कहेंगे डायबिटीज है, तो हम लोग कहेंगे डायबिटीज का मतलब क्या होता है, ब्लड शुगर, मीन्स ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कम कैलोरी युक्त मीन्स कैलोरी युक्त भोजन, मीन्स ग्लूकोज ही कैलोरी का प्रोसेस बनाता है। तो हम कहेंगे कैलोरी मधुमेह में भी हम लोग क्या करेंगे, कम देंगे, मोटापा में भी कम देंगे। बातें हमारी आई जो है किडनी और हृदय रोग में, हम कहेंगे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हम देंगे। हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, एथराइट्स और गॉल ब्लैडर, मीन्स हमारा ऑप्शन सही होगा डी। मीन्स इन सभी बीमारियों में हम लोग क्या करेंगे, कम ऊर्जा का प्रोसेस बनाएंगे जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये कम कैलोरी युक्त आहार का संबंध है। अब यहाँ पे देखिए बीमारी तो आपने देख रखा था, अब यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से हमारे फूड स्टफ है यहाँ पर जो कम कैलोरी का अनुसरण करते हैं। तो देखिए दूध है, सब्जी है, कम अनाज दोनों। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे दूध और सब्जी, सब्जी से हम लोग को मालूम है कि सब्जी से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। सब्जियों से सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है, सब्जियों से सबसे ज्यादा मिनरल, मिनरल और हम लोग कहेंगे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन, विटामिन। और दूध के तहत हम लोग कहेंगे दूध में हमारा क्या पाया जाएगा, फैट ज्यादा पाया जाएगा, कैलोरी कम, कैलोरी ऊर्जा कम पाई जाएगी। और अनाज में भी हमें क्या होगा, अनाज के तहत कम अनाज, देखिए हम लोग का यहाँ पर आता है, एक हम लोग कहेंगे सामान्य अनाज, एक आता है हमारा मोटा अनाज जो है।
तो हम लोग कहेंगे कि जो कम अनाज की बातें होती है, ये हमारा सामान्य अनाज की बातें है, ये सामान्य सामान्य अनाज, सामान्य अनाज। असामान्य अनाज के तहत आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, गेहूं। इसके बाद देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ से कम अनाज के तहत हमारा एक और नाम आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे मोटा अनाज, मोटा अनाज, अनाज। इस मोटे अनाज को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस, पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस। अब देखिए ऊर्जा के जो पावर हाउस है, मोटा अनाज जो है हम कहेंगे ज्वार होता है, ज्वार, बाजरा, बाजरा और मक्का, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये हमारे होते हैं मोटे अनाज, मीन्स अधिक अनाज। इसे हम लोग बोलेंगे मोटे अनाज को हम लोग एक नाम देंगे, अधिक अनाज का नाम दिया जाता है, अधिक अनाज। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कम अनाज और अधिक अनाज की प्रक्रिया। मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ कम अनाज मीन्स रोटी तो आपको देनी ही देनी है, वो भी किसकी, गेहूं की रोटी देनी है, क्योंकि उसे कम अनाज की कैटेगरी में रखा गया है। मोटे अनाज के अंतर्गत हमारा ज्वार, बाजरा और मक्का आता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। तो देखिए यहाँ पर हमारा आता है बातें, ऊर्जा का पावर हाउस आप लोग नाम सुन रखा होगा अच्छे से। अगर ऑर्गेन्स की बात करता है कि हमारे शरीर में किस अंग को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, तो आप सीधे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, ये हम कहेंगे ये हमारा एक ऑर्गन है, जो है एक ऑर्गन मीन्स हम कहेंगे हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, मीन्स कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ये कोशिका के अंग होते हैं, इसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनिज्म के नाम देते हैं। मीन्स कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग के तहत अगर बातें आती है कि शरीर के किस अंग को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर बातें आती है कि भोज्य पदार्थों में किसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, तो आप कहेंगे मोटे अनाज को या अधिक अनाज को, मोटे अनाज या अधिक अनाज को कहेंगे, जिसके अंतर्गत आता है ज्वार, बाजरा और मक्का। आइए इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सही होता है सी, 14 का ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 15वां क्वेश्चन। देखिए बेहोश व्यक्ति को आहार दिया जाता है, बेहोश का मतलब आप समझते होंगे कोमा, व्यक्ति बेहोश हो गया तो कोमा में चला गया, शॉर्ट टाइम कोमा। बेहोश व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम कोमा, शॉर्ट टाइम इसको कोमा बोलते हैं। कुछ समय के लिए व्यक्ति कहाँ चला गया है, बेहोशी की हालत में चला गया है, चाहे आधी घंटा के लिए हो या 10 मिनट के लिए हो या 5 मिनट के लिए हो, उसे हम लोग शॉर्ट टाइम कोमा कहते हैं। अगर लॉन्ग टाइम के लिए चला गया तो जनरली नाम दे दिया जाता है कोमा। तो यहाँ पे देखिए बेहोश व्यक्ति को आहार दिया जाता है किसके द्वारा, हम कहेंगे शिराओं के द्वारा, विंस के द्वारा। देखिए विंस के द्वारा, विंस के द्वारा मीन्स नसों के द्वारा, नसों के द्वारा, नसों के द्वारा बेहोश व्यक्ति को देंगे। या यहाँ पे देखिए नासा, या हम लोग कहेंगे कि नाक के माध्यम से देंगे, नाक द्वारा देंगे, नाक द्वारा, या इसे हम लोग ट्यूब फीडिंग बोलते हैं, ट्यूब ट्यूब फीडिंग। अब ट्यूब फीडिंग से इसको देंगे या दोनों के द्वारा देंगे। तो हम कहेंगे देखिए अगर व्यक्ति बेहोश है जो है, तो हमें किसके तहत देना चाहिए उसे आहार, हम कहेंगे उसे जो आहार दिया जाएगा उसे शिराओं के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा, विंस के द्वारा दिया जाए, शिराओं। तो हम लोग को मालूम है कि हमारे शरीर में जो रुधिर वाहिनियां होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक धमनी होती है और दूसरी शिरा होती है। तो जितनी भी डिप लगाई जाती है हाथों में आपके, वो सभी डिप जो है धमनी में न लगा करके कहाँ लगाई जाती है, शिराओं में लगाई जाती है। मीन्स दवा भी आपको शिराओं में दी जाती है, ग्लूकोज वाटर भी शिराओं में दिए जाते हैं, और हम कहेंगे कि जो आपको न्यूट्रिशन दिया जाता है वो न्यूट्रिशन भी आपको शिराओं के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा 15वां का ऑप्शनल नंबर सही हुआ ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक रोगी को आहार नहीं देना चाहिए, कौन सा आहार नहीं देना चाहिए एक रोगी व्यक्ति को, तो यहाँ पर दे रखा है साधारण आहार, सामान्य आहार, नरम आहार और बोल रहा है डी कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आहार है वो अंग्रेजी के प्रोसेस में अगर लेकर के आप चलेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साधारण और सामान्य दोनों के तहत बातें आती है। नरम के तहत तो आप जान ही रहे हैं, सॉफ्ट बोलेंगे, सॉफ्ट डाइट,
सॉफ्ट डाइट बोलेंगे इसे। लेकिन सामान्य के तहत आप क्या बोलेंगे, साधारण के तहत क्या बोलेंगे? तो देखिए सामान्य के तहत और ये हमारा साधारण के तहत अंग्रेजी का अगर प्रोसेस थोड़ा सा अगर आप अपनाते हैं तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी जो है। देखिए सिंपल और नॉर्मल, तो यहाँ पर देखिए इसके माने सिंपल, सिंपल मीन्स साधारण, क्या बोलेंगे? सिंपल, सिंपल मीन्स साधारण होगा। नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स हम कहेंगे सामान्य होगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल देना चाहिए। सिंपली भोजन मीन्स जैसे तैसे आपने बनाया और दे दिया, वो बड़ा सिंपल भोजन की बातें आ जाती है। लेकिन जब हम कहेंगे नॉर्मल भोजन होना चाहिए, नॉर्मल मीन्स कम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, हम कहेंगे सुपाच्य होना चाहिए, तो बातें हमारी आती है नॉर्मल के तहत सुपाच्य, सुपाच्य। ये हमारा सुपाच्य होता है और इसी को हम लोग यहाँ पर नीचे देखिए बोल रखा है, सुपाच्य होगा, जो सुपाच्य होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा। लेकिन जो साधारण होगा उसे हम लोग कहेंगे जनरल होगा, जनरल, जनरल फूड। जनरल फूड की बातें हम लोग कहेंगे कि मरीज को नहीं दी जाती है, साधारण भोजन सामान्य व्यक्ति को दी जाती है, सामान्य व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को सामान्य भोजन दिया जाता है, जबकि हम कहेंगे रोगी को सामान्य आहार दिया जाता है। असामान्य आहार की तरह देखिए एक नरम आहार भी था, तो हम लोग इसे सॉफ्ट को क्यों नहीं, सुपाच्य तो हमारा रहा, लेकिन इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सॉफ्ट की बातें हो जाती है कि हमारा क्या होगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सेमी सॉलिड। नरम आहार के तहत हम लोग कहेंगे कि सॉफ्ट के साथ इसे हम लोग सेमी सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं, सेमी सॉलिड के। तो इस तरीके से हमारा जो आहार होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, मीन्स सुपाच्य होगा, हल्के मसाले भी होंगे, हल्का फैट भी होगा, हमके थोड़े थोड़े सभी चीजें होगी, लेकिन क्या होगा, वो हम कहेंगे नॉर्मल से थोड़ा कम होगा जो है। तो इस तरीके का हमारा ऑप्शन इसका सही होगा क्या, हम कहेंगे बी ऑप्शन सही होगा, मीन्स नॉर्मल डाइट देना चाहिए उसको, आहार नहीं देना चाहिए, आहार नहीं देना चाहिए। हम कहेंगे उसे कौन सा नहीं देना चाहिए, मिस्टेक हुआ, हम लोग पहला ऑप्शन कहेंगे कि उसे साधारण आहार नहीं देना चाहिए। कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? साधारण नहीं देना चाहिए। ये पॉइंट से हम लोग ने मिस्टेक किया था, तो इसलिए हमें मालूम हुआ कि साधारण आहार हमको नहीं देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रोगी को आहार दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए हमें मालूम हुआ कि रोगी को आहार दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए सामान्य आहार आया हमारा, मीन्स साधारण नहीं है, ये हमारा सामान्य है। फिर देखिए अर्ध ठोस है, फिर बोल रहा है तरल है, तरल, और हम कहेंगे पूर्ण तरल है, सौम्य है, फिर हम कहेंगे डी सभी, मीन्स हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। हम कहेंगे सामान्य भी होगा, रोगी को आहार दिया जाएगा, अर्ध ठोस भी दिया जाता है, तरल लिक्विड भी दिया जाता है, पूर्ण तरल है, क्लियर लिक्विड भी है, इसके बाद हम कहेंगे सौम्य भी है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, डी सही हुआ। भी इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए इस तरीके का हम दिखाते हैं। देखिए सामान्य आहार दिया जाता है, तो यहाँ पर साधारण आहार तो आप भूल गए होंगे, क्योंकि साधारण आहार एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को सामान्य आहार दिया जाता है, रोगी को साधारण आहार नहीं दिया जाता। रोगी को सामान्य आहार दिया जाता है, सामान्य आहार दिया जाता है बीमारी से मुक्त व्यक्ति को, पाचन रहित रोगी को, हम कहेंगे कि दोनों को। तो देखिए बीमारी से अभी मुक्त हुआ है, अभी बीमार था तब भी उसको दिया गया, बीमारी के बाद भी उसको जो है सामान्य आहार ही देना चाहिए जो है। उसको सामान्य आहार की प्रक्रिया कुछ दिन देने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसे साधारण आहार देना चाहिए। पाचन रहित रोगी जिससे भोजन पच नहीं रहा हो, उस रोगी को भी हमें सामान्य आहार देना चाहिए। मीन्स ऑप्शन हमारा सही हुआ सी, मीन्स दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। देखिए सामान्य आहार है, सामान्य आहार की बातें हमारी आई, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखिए काफी उलझाऊ आपको लगेगा। ये हमारा ठोस तरल का मिश्रण होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, तरल होना चाहिए, या डी ऑप्शन बोल रहा है कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमारा जो सामान्य आहार होगा, देखिए ये ठोस भी बोल रहा है और तरल भी जो है, मीन्स हम कहेंगे सेमी लिक्विड। नाम क्या देंगे हम लोग, सेमी,
सेमी सॉलिड, नाम इसको हम लोग देंगे सेमी सॉलिड। मीन द अर्ध ठोस, क्या बोलेंगे, सामान्य आहार हमारा कैसा होगा, अर्ध ठोस होगा, ना कि ठोस होगा और तरल होगा। मीन्स इस तरीके से सामान्य आहार का ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो सेमी सॉलिड का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अर्ध ठोस या नरम आहार दिया जाता है, किसमें दिया जाएगा, ये हमें मालूम है कि सेमी सॉलिड हो या सॉफ्ट डाइट हो, इसे दिया जाता है ऑपरेशन में, तीव्र संक्रमण में, पाचन संबंधित रोग में, डी हम कहें सभी में। तो सीधे हमें मालूम हो गया, हम लोग ने यहाँ पर अच्छे से देख रखा कि अर्ध ठोस ही हमारा क्या है, अर्ध ठोस ही भोजन हमारा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सामान्य है या हम कहेंगे कि जनरल है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि सेमी सॉलिड ये हमारा क्या है, सॉफ्ट आहार है, जो है साधारण होकर के क्या है, सामान्य आहार है। कैसा है, सामान्य। तो सामान्य ये हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो ऑपरेशन तीव्र संक्रमण पाचन संबंधित रोग में दिया गया, तो ये हमारा क्या होगा, एक हमारा ये हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जनरल ना होकर के नॉर्मल डाइट होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा जो है। तो इस तरीके से आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए सॉफ्ट आहार के अंतर्गत आता है, सॉफ्ट आहार, ये कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके का आया हुआ है, यहाँ पर कई ऑप्शनल भी आपको इसमें जो है डाल दिए गए हैं। जैसे आपको यहाँ पर मिल रहा है कि खीर हमारा क्या होगा, क्या हमारा सॉफ्ट डाइट होगा, खिचड़ी हमारी सॉफ्ट डाइट होगी। हाँ, हम लोग को मालूम है कि खीर और खिचड़ी दोनों सॉफ्ट होगा, हलवा भी होगा, ब्रेड दूध भी होगा और गाढ़ी दाल। मीन्स हम कहेंगे सॉफ्ट डाइट के अंतर्गत ये हमारे सभी फूड स्टफ आएंगे। मीन्स ये सभी हमारे फूड्स सॉफ्ट डाइट के अंतर्गत आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए नरम आहार सॉफ्ट आहार के भोजन है। अब यहाँ पर और भी हमारे सॉफ्ट डाइट संबंधित एग्जांपल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए ढोकला है, इडली है, गली सब्जी, फलगूदा, जैम जेली। मीन्स हम कहेंगे ये सभी हमारे क्या हैं, नरम आहार या सॉफ्ट डाइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए पूर्ण तरल आहार दिया जाता है। अब यहाँ पर पूर्ण तरल आहार, तो देखिए तरल की प्रक्रिया लोग लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो आहार है, आहार के तहत हम लोग को मालूम है कि आहार जो हमारा होता है, आहार, आहार को आप लोग जानते ही हैं कि ये 3 रूपों में होता है, ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड, लिक्विड 3 रूपों में होता है। तो लिक्विड में भी हम लोग कहते हैं कि हमारा लिक्विड भी 2 प्रकार का होता है। एक हमारा कहेंगे, यहाँ पर देखिए कहेंगे कि लिक्विड हमारा 2 प्रकार का होगा। लिक्विड के तहत हम लोग कहेंगे कि एक हमारा क्लियर लिक्विड होगा, पूर्ण तरल को हम लोग बोलते हैं टोटल, टोटल लिक्विड, टोटल लिक्विड, या इसे आप बोलते हैं क्लियर, क्लियर लिक्विड, क्लियर लिक्विड। अब देखिए टोटल लिक्विड हो या क्लियर हो, हम लोग जैसे क्लियर लिक्विड के तहत आप समझ सकते हैं H2O। H2O हमारा क्या होता है, वाटर क्या होता है, ये क्लियर पूर्ण रूप से तरल होता है, इसमें कोई और चीज का मिश्रण नहीं होता। तो यहाँ पर बातें हमारी आ रही है कि ये हमारा पूर्ण तरल आहार दिया जाता है छानकर, नली द्वारा, अंतः शिराओं द्वारा, डी सभी द्वारा। तो हम लोग कहेंगे कि ये वाटर हमारा है, तो वाटर प्रक्रिया हम लोग को मालूम है कि अंतर शिराओं द्वारा दी जाती है, नली द्वारा भी दिया जाता है और छान करके भी दिया जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि जो लिक्विड हमारी होती है, तो लिक्विड का 2 फॉर्मेट होता है। एक हमारा होता है कि हम लोग कहेंगे कि लिक्विड हमारा पसाया जाता है, जैसे दाल हमने बना लिया, तो पकी हुई दाल, हम लोग कहेंगे पकी हुई दाल हमारी क्या होगी, लिक्विड होगी। लेकिन पकी हुई दाल का छना पानी हमारा क्या होगा, क्लियर लिक्विड कहलाएगा जो है। तो इस तरीके से आहार का 3 प्रोसेस आपने देख लिया। तो यहीं से और देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा तो लिक्विड की बातें आती है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे, आप यहाँ पर देखिए जैसे हमारी दाल हो गई, दाल, पकी दाल, पकी दाल, पकी दाल हमारी बोली जाएगी, पकी दाल हमारी बोली जाएगी लिक्विड डाइट बोली जाएगी, लिक्विड डाइट।
लिक्विड डाइट, जबकि पकी एवं हनी दाल, हनी दाल का पानी, ये हमारा बोला जाएगा क्लियर लिक्विड डाइट, क्लियर क्लियर लिक्विड डाइट। अब इसे आप बोल सकते हैं स्पष्ट तरल, स्पष्ट तरल आहार, इसे आप स्पष्ट तरल आहार बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दाल पकी है, उसको हमने छान लिया तो छना हुआ पानी हमारा आ गया किसमें, हम लोग कहेंगे टोटल लिक्विड डाइट या क्लियर लिक्विड डाइट में आ गया, कि केवल पकी हुई दाल हमारी आ जाती है लिक्विड डाइट में। इसी तरीके से अगर हम टी की बात करें, चाय की बात करें जो है, तो हम लोग कहेंगे कि दूध की जो चाय होगी वो हमारा कही जाएगी लिक्विड डाइट, बिना दूध की चाय हमारी बोली जाएगी जो है क्लियर लिक्विड डाइट। तो इस तरीके से आप पकी दाल का प्रोसेस मालूम हुआ और पकी हुई दाल, पकी एवं छनी हुई दाल का प्रोसेस मालूम हुआ। तो ये सभी चीजें हमारी अंतःशिराओं द्वारा मीन्स ये टोटल क्लियर है कि इसमें कोई मिश्रण की बातें अभी हमें समझ में नहीं आ रही है। मीन्स जो भी है वो टोटली रूप से लिक्विड फॉर्मेट में है। मीन्स हम कहेंगे छानकर दिख रहे हैं नली द्वारा, अंतःशिराओं द्वारा, डी हमारा ऑप्शनल होगा सभी के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 24वां क्वेश्चन। देखिए पूर्ण तरल आहार किस रोग में दिया जाता है। अब हम लोग को आ गया क्लियर लिक्विड डाइट, तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिक्विड डाइट किस रोग में दिया जाता है, तो आपको मालूम ही हो गया ऑपरेशन में, मुख रोग में, उल्टी में और डी सभी में। हम कहेंगे सभी में हमारा क्लियर लिक्विड डाइट दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, पूर्ण तरल आहार के अंतर्गत आता है, क्या क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल भी उसके तहत मिलते जाएंगे। देखिए यहाँ पर मिला फल जूस, एक ही सिस्टम में है, फल जूस मिलेगा, माड़ मिलेगा, दाल, यहाँ पर देखिए दाल का पानी होना चाहिए, दाल का पानी होगा, और सब्जी के जूस, वो भी कैसे छान कर, सब्जी के जूस छान कर, और हम कहेंगे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉल घोल, ये सभी हमारे क्या होंगे, हम कहेंगे। और भी आप ले सकते हैं बिना दूध, बिना दूध की चाय, बिना दूध की आप इसे चाय भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल घोल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से दाल के का प्रोसेस भी हो गया। मीन्स हम कहेंगे पूर्ण तरल आहार में हमारा क्या है कि ये सभी हमारे ऑप्शनल जो है क्लियर लिक्विड डाइट के अंतर्गत आएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए अब हमारा है ओनली फॉर लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट के क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। तो यहाँ पर आप देखिए लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट की बातें हमारी आ गई यहाँ पर, ये हम सीधे बोलेंगे इसको लिक्विड डाइट, लिक्विड लिक्विड डाइट। अब ये लिक्विड डाइट हमारा देखिए बिना छनी दाल, दलिया, साबूदाना, रसेदार सब्जी, और डी ऑप्शन हमारा मिल गया सभी, ये सभी हमारे लिक्विड डाइट के अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, मरीज को तरल आहार देना चाहिए, लिक्विड डाइट हम लोग कहेंगे मरीज को, पेशेंट को कब देना चाहिए। तो पेशेंट को हम लोग कहेंगे लिक्विड डाइट देंगे क्या 2-2 घंटे पर देंगे, 3-3 घंटे पर देंगे, 4-4 घंटे पर देंगे। तो हम लोग को ये मालूम है कि हमें उसको थोड़ा थोड़ा जो है डाइट देना है। थोड़ी थोड़ी डाइट भी हमें कब देनी है, हम कहेंगे थोड़े थोड़े समय पे देनी है, ज्यादा समय नहीं लेना है, थोड़ी थोड़ी डाइट देनी है, थोड़े थोड़े समय पे देनी है। मीन्स आपको पहला ऑप्शन मिलेगा 2-2 घंटे पर, थोड़ी थोड़ी दी जाती है, तरल आहार को दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, और थोड़ी थोड़ी देर में दिया जाएगा, क्या कहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में दे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ी का प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन को आपको दे रहा है कि आपको इसे याद करना पड़ेगा कि 2-2 घंटे के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा उसको डाइट देते रहना चाहिए, और डाइट भी हमारा कैसा होना चाहिए, लिक्विड डाइट होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे हाई प्रोटीन, मीन्स हाई प्रोटीन किस बीमारी में देना है, क्या हम कहेंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में देंगे, फीवर में देंगे, ट्यूबरकुलोसिस में देंगे, एनीमिया डिजीज में देंगे, या बर्निंग में देंगे, या ब्लड फ्लोइंग में देंगे,
या सभी में देंगे? हम कहेंगे यहाँ पर हाई प्रोटीन हमें सभी में देना है, क्योंकि सभी के तहत हमारा क्या होगा, सेल हमारे डैमेज होंगे। सेल हमारा यहाँ पर सब जितनी बीमारी यहाँ पर दिख रही है, सभी बीमारी में आप देखिए सेल डैमेज हो रहा है। तो सेल के फॉर्मेशन के लिए हमें हाई प्रोटीन देनी पड़ेगी। देखिए हम लोग कहेंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, मीन्स प्रोटीन की कमी है, ऊर्जा की कमी है, इसलिए कुपोषण हो गया, हम हाई प्रोटीन देंगे। हम कहेंगे फीवर में बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सेल्स मरेंगी, और जब मर रही है तो नई सेल को बनने के लिए भी हम लोग क्या कहेंगे, हाई प्रोटीन देंगे। टीबी के प्रोसेस में भी क्या होता है कि जो टीबी हमारी बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया सेल को क्या करती है, जो है भक्षण करती है, सेल को नष्ट करती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन बढ़ा के देंगे। एनीमिया बीमारी में भी हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे एनीमिया बीमारी, हम लोग को मालूम है कि एनीमिया बीमारी में क्या होता है, हम कह सकते हैं आयरन की कमी होती है, फोलिक एसिड की कमी होती है, विटामिन बी 12 की कमी होती है, विटामिन बी 6 की कमी होती है। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन का भी कमी हो जाती है, क्योंकि आयरन की कमी हो गई। अब जब यहाँ पर इन सभी की कमी हो रही है तो सेल का निर्माण होगा। हम लोग कहेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, इनकी भी कमी हो जाएगी, क्योंकि इनका भी निर्माण किसके द्वारा होता है, हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन के द्वारा होता है। मीन्स इसमें भी चाहिए, जरने में हम लोग को मालूम है तमाम हमारी सेल से बर्न कर गई जो है। अब ब्लड रक्त बहाने में, रक्त अगर ब्लड फ्लोटिंग हमारा रक्त बह रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ब्लड में हमारा क्या है, ब्लड में सेल होती हैं, ब्लड में हमारी सेल होती हैं, और ये सेल भी हमारी नष्ट हो रही हैं, ये भी हमारी क्या कर रही है, रक्त के साथ बह जा रही हैं। तो इसलिए इस सेल को भी बनने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, डी सही होता है। कॉन्सेप्ट केवल समझते रहिए, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे क्यों हाई प्रोटीन दिया जा रहा है, तो इसके तहत आपको सीधा आप अपना कंफ्यूजन खत्म करके जो है सीधे डी पहुंच जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार संबंधित है। अब यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है कि हाई प्रोटीन किस में पाया जाता है, कौन से ऐसे फूड स्टफ हैं जिसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है। अभी तक तो हमने बीमारी देखा कि ये तमाम बीमारियां में क्या चाहिए, हमें हाई प्रोटीन युक्त हमारे भोजन चाहिए। तो वो हाई प्रोटीन किस में पाया जाता है, मीन्स इस प्रोटीन को लाना है तो कहाँ से लाएंगे, हम कहेंगे दूध में हमारा प्रोटीन मिलेगा, मांस, मछली, अंडा, इन सभी में हम लोग कहेंगे हाई प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन इन सब में ज्यादा पाया जाता है, मीन्स इन सभी को हम लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। अब हमें हाई प्रोटीन नहीं देना है, लो प्रोटीन देना है। लो प्रोटीन देंगे हम लोग किस रोग में, किडनी का रोगी होगा, हिपैटिक कोमा होगा, या दोनों होगा, तो हम लोग को सीधे समझ में आ रहा है कि ये दोनों बीमारी हमारी क्या होंगी, जो है कम प्रोटीन युक्त होगी। मीन्स चाहे वो हिपैटिक कोमा हो, हिपैटिक समझते होंगे, हिपैटिक कोमा हिपैटिक सेल से लीवर संबंधित है हमारी समस्या। ये हिपैटिक सेल, हिपैटिक लीवर की सेल, लीवर की कोशिका को हम लोग क्या करते हैं, लीवर की कोशिका को बोला जाता है हिपैटिक सेल बोलते हैं, हिपैटिक सेल, हिपैटिक सेल, हिपैटिक सेल बोलते हैं। हिपैटिक सेल कहाँ पहुंच गई, हम लोग कहेंगे कोमा में पहुंच गई, मीन्स बेहोश हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन का बातें हमारी है कि ये नष्ट हो रही है, तो कम प्रोटीन देना चाहिए। समझ में आ रहा है कि ज्यादा देना चाहिए, नहीं, हमारी प्रोटीन क्या होती है, बर्निंग होती है, ज्वलनशील होती है। हम कहेंगे कि नहीं, ये हिपैटिक कोमा लीवर को कोल्ड प्लेस चाहिए, ठंडा वातावरण चाहिए, प्रोटीन हॉट होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कम दे। किडनी में भी वही होता है, किडनी को भी लो टेम्परेचर चाहिए। प्रोटीन में हम लोग कहेंगे कि इसमें टॉक्सिन पदार्थ भी होता है, प्रोटीन हमारी हॉट होती है, गर्म होती है, और इनको ठंडा चाहिए। मीन्स कम प्रोटीन हमारे इन दोनों बीमारियों में देना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कम प्रोटीन युक्त आहार है। कम प्रोटीन युक्त आहार देखिए, दूध है, मलाई है, सब्जी है, आलू है, फलों का रस है। तो हमें कौन करना है यहाँ पर प्रोटीन। देखिए कम प्रोटीन युक्त आहार क्या होगा, दूध होगा, मलाई होगा। तो दूध मलाई की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे प्रोटीन कम नहीं होगा, फैट अधिक होगा, इसमें फैट अधिक पाया जाएगा, फैट अधिक होगा, इसमें फैट अधिक होगा, प्रोटीन इसमें कम होगा, हम कहेंगे थोड़ा बड़ा कम होगा। फिर हम कहेंगे सब्जी देखिए और आलू देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर प्रोटीन सबसे कम होगी,
प्रोटीन सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, प्रोटीन सबसे कम होगी। क्योंकि जो हमारा सब्जी है, जो आलू है, आलू में कार्बोज अधिक है, कार्बोज, कार्बोज अधिक है, इसमें कार्बोज अधिक है। अगर बातें सब्जी की गई तो हम लोग कहेंगे इसमें मिनरल और विटामिन, मिनरल प्लस विटामिन, विटामिन से अधिक है, विटामिन से अधिक है। कम प्रोटीन, अब क्या हम कहेंगे कि यहाँ पर सब्जी में हमारी प्रोटीन होगी, में बहुत कम प्रोटीन होगी, आलू में भी कम प्रोटीन होगी, जो है प्रोटीन सबसे कम, कार्बोज अधिक होगा, हम कहेंगे विटामिन मिनरल मीन्स प्रोटीन हमारा कम होगा। फलों के रस में भी हमें प्रोटीन मिल जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन बहुत ही कम पाए जाते हैं। पाया क्या जाता है? मिनरल्स और कार्बोज। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32। एक कम वसा युक्त आहार देना चाहिए, मीन्स फैट कम देना चाहिए। किस बीमारी में फैट कम देना चाहिए? मोटापा में, हार्ट डिजीज में, लीवर डिजीज में। हम कहेंगे सभी हमारे जो रोग है, इन रोगों में हमें फैट कम वसा देनी चाहिए। मीन्स मोटापे में भी हम लोग कहेंगे अगर फैट हम लोग ज्यादा देंगे तो फैट का हम लोग को मालूम है क्या होता है, फैट ही हमारा क्या करता है, टूट करके जो है पहुंच जाता है किसमें? ग्लूकोज में पहुंचता है। इस ग्लूकोज से फिर हमको एनर्जी मिलती है। आप समझते होंगे कि ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट से भी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन क्या है डायरेक्ट जैसे फैट का हमारा जो डिमिनेशन होगा या डिकम्पोजिशन होगा या ऑक्सीडेशन प्रक्रिया द्वारा जब ये टूटेगा फैट जो है, तो हम लोग कहें किस में टूटेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैट देखिए हमारा फैट किस में टूटता है? हम कहेंगे फैट हमारा टूटेगा फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। हम लोग कहेंगे कि अगर हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन, प्रोटीन, ये प्रोटीन हमारा टूटता है जो है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस। अब देखिए ये तो एंजाइम द्वारा टूटता है जो है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि ये फिर ये हमारा टूट रहा है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड ही हमारा फिर क्या करता है? एमिनो एसिड ही इन सब में टूटता है, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में। और ये पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस हमारा क्या करते हैं? ये चेंज हो जाते हैं, ये चेंज होते हैं, ये चेंज होंगे, किसमें चेंज होते हैं? ये चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज में ये चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से फैटी एसिड भी हमारा क्या करता है? ये चेंज होता है, इसे हम लोग कहते हैं ये चेंज हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, और हमको मिलने लगती है ऊर्जा। तो यहाँ पर कम वसा चाहिए हमें मोटापा, हृदय रोग और लीवर रोग में, इन सभी में हमें लो फैटी एसिड के, हम लोग कहें लो फैट के हमारे क्या चाहिए? फूड स्टफ चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 35वां क्वेश्चन, कम वसा युक्त भोजन का संबंध है। अब यहाँ पर बातें आ गई कौन कौन से फूड स्टफ हमारे हैं जिसमें कम फैट पाया जाता है। स्किम्ड मिल्क, हम लोग को मालूम वसा रहित दूध, क्या बोलते हैं? वसा रहित, वसा रहित, वसा रहित, वसा रहित दूध, वसा रहित दूध को हम लोग स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। मीन्स मलाई दूध से निकाल लीजिए, दूध से मलाई निकालने के बाद जो दूध हमारा बचता है उसे ही हम लोग कहेंगे स्किम्ड मिल्क। अब देखिए कम वसा युक्त भोजन का संबंध है, फैट किसमें कम है? यहाँ से तो आपने फैट वसा निकाल लिया, तो एक तो हमारा यही हो गया, फल हो गई, सब्जियां हो गई, सोयाबीन तेल हो गया। देखिए हम लोग कहें सोयाबीन, सोयाबीन का प्रोसेस होता है, यहाँ सोयाबीन हमारा एक सीड होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, सोयाबीन हमारी एक खली होती है, हस्क होती है। तो जो हमारा सोयाबीन सीड है और जो हमारी खली है और जो ऑयल है, उसके प्रोसेस में देखा जाए तो यहाँ पर फैट तो है सोयाबीन में, लेकिन हम लोग कहेंगे यहाँ प्रोटीन ज्यादा है। क्या है? प्रोटीन अधिक होती है, प्रोटीन अधिक होती है। क्या होती है यहाँ पर? प्रोटीन। सोयाबीन में आपको मालूम भी है कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या होती है? प्रोटीन होती है। कम वसा युक्त भोजन का संबंध किससे है? हम लोग कहेंगे सभी से है, जो है मीन से हमारा सभी। प्रोटीन अधिक है, फैट अधिक नहीं है, प्रोटीन अधिक है, लेकिन वसा कम है, वसा कम होती है, वसा कम होती है, वसा कम होती है। प्रोटीन अधिक होती है लेकिन वसा इसमें कम होती है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ? डी सही हुआ। आइए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए सोडियम रहित आहार देना चाहिए, मीन्स कौन सी डिजीज है यहाँ पर, बीमारी है जिसमें हम लोग सोडियम कम देंगे डाइट में,
हम कहेंगे सूजन, सूजन को ओडेमा भी बोलते हैं। ओडेमा, 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 सूजन। तो देखिए ओडेमा का प्रोसेस जो है वाटर की अधिकता होती है, जल की अधिकता, H2O, जल की अधिकता, अधिकता, अधिकता के कारण, जल की अधिकता है। हम लोग को मालूम है कि सोडियम क्या करता है, सोडियम जल का अवशोषण करता है, सोडियम जल का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। आप देख रखे होंगे बाहर ही अगर आप नमक को रख देंगे तो नमक हमारा सोडियम क्लोराइड का बना होता है, उसमें सोडियम होता है जो क्या करता है बाहर रख देने पर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और वाटर कहाँ से लेता है, ये वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, इस आर्द्रता को एब्जॉर्ब करता है और गीला हो जाता है। तो बॉडी में हमारा अगर देखिए यहाँ पर सोडियम रहित आहार देना चाहिए, तो सूजन में क्या देना चाहिए, नहीं सूजन में अगर हम सोडियम देंगे तो क्या करेगा, और पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करेगा वातावरण से और हमारी बॉडी को सेल करा देगा। हम कहेंगे सूजन में नहीं देंगे। हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर आपको मालूम है कि सोडियम की अधिकता से क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में हम लोग क्या करते हैं, नमक खिलाते हैं। लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, इन सभी में भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हार्ट को कंट्रोल भी करता है, लीवर को, किडनी को, इन सभी को रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो इनके लिए समस्या हो जाती है। मीन्स हम कहेंगे इन सभी में हम लोग क्या करेंगे, सोडियम रहित आहार देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, सोडियम युक्त आहार है, मीन्स कौन सा ऐसा हमारा आहार है, डाइट है जिसमें सोडियम पाए जाते हैं या सोडियम अधिक प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम युक्त आहार हम कहेंगे पिकल्स भी हमारा, नमकीन भी है, नमक भी है, डी सभी, मीन्स ये सभी हमारे सोडियम युक्त क्या है, सॉल्ट। ये नमक, सोडियम का प्लस सोडियम युक्त नमक, मीन्स ये देखिए NaCl, मीन्स से हम लोग को मालूम है कि ये सोडियम हमारा इसमें भी होता है। नमकीन आप जान ही रहे, पिकल्स भी जान ही रहे। प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है हमारा नमक। देखिए यूरिन कम बनने की स्थिति में दिया जाता है, मीन्स बॉडी से यूरिन कम बन रहा है तो हम लोग क्या देंगे उसको जो है, जिससे कि उसकी स्थिति अच्छी हो जाए, मूत्र कम न बने, सामान्य स्थिति में यूरिन का फॉर्मेशन हो बॉडी में। तो उसके लिए क्या, पोटेशियम रहित आहार देंगे, फलों का रस देंगे, सब्जियों का सूप देंगे, या डी हम कहेंगे सभी देंगे। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोडियम रहित आहार भी देंगे, फलों का रस देंगे, सब्जियों का जूस देंगे। इन सभी को अगर हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से देंगे तो यूरिन जो कम हो रहा है वो कम नहीं होगा, वो सामान्य मात्रा में निकलना शुरू हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए किडनी में पथरी पड़ने पर देना चाहिए, यहाँ पर किडनी है, इस किडनी में हम लोग कहेंगे कि स्टोन हो गया, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन पड़ने पर देना चाहिए। तो देखिए किडनी स्टोन होता क्या है, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन जो हमारा होता है ये हमारा एक रसायन होता है, इसे कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सलेट, रासायनिक नाम है ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट ही हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट ही स्टोन है। किडनी का स्टोन हमारा क्या है, किडनी का जो स्टोन हो वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। अब यहाँ पर देखिए गुर्दे में पथरी पड़ने पर देना चाहिए, क्या हम उसे दे जिससे कैल्शियम ऑक्सलेट नष्ट हो जाए, मीन्स ये टूट टूट करके उसमें से किडनी से निकल जाए। हम कहें कम कैल्शियम देंगे, तो देखिए हम लोग को मालूम है कि किससे बना है, ये हमारा बना किससे है, हम लोग कैल्शियम से बना है और ऑक्सैलिक एसिड से बना है। किससे बना है, ऑक्सैलिक एसिड, इन दोनों से बना है हमारा स्टोन। मीन्स कैल्शियम कम देना चाहिए, सही चीज है, कम दूध देना चाहिए। हम लोग मालूम है कि दूध में कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है, इसलिए कम दूध देंगे। और हम कहेंगे फल, हरा पत्तेदार सब्जियां, जी सभी, देखिए जो फल है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सब में ऑक्सलेट पाए जाते हैं। इन सब में हम लोग कहेंगे ऑक्सलेट अधिक पाया जाता है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं, इसलिए हम इन सभी को क्या करेंगे, कम देंगे। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा डी सही होगा, जो है मीन्स फल, हरी पत्तेदार सब्जियों को हम लोग कम देंगे। हाँ एक फल आता है जिसे हम लोग सिट्रस फ्रूट कहते हैं,
मीन्स हमारा जो है जो फल होगा एक सिट्रस फल के तहत एक हम लोग को याद रखना पड़ेगा सिट्रस फल, सिट्रस सिट्रस फल ये हमको देना चाहिए, सिट्रस फल देना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। मीन्स खट्टे जो हमारे खट्टे हैं जैसे हम लोग कहेंगे मौसम्बी हो गया, इसे देना चाहिए, आंवला देना चाहिए, नींबू देना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स हमारे ये हैं इन्हें देना चाहिए। बाकी ये सब में हमारे ऑक्सैलिक एसिड पाए जाते हैं, इन सबको हमको नहीं देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का। देखिए हाई कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए, मीन्स उच्च कार्बोज युक्त आहार देना चाहिए। प्रेगनेंसी की जो हमारी टॉक्सिन है उसमें देना चाहिए, एडिशंस रोग में देना चाहिए, लीवर रोग में देना चाहिए। हम लोग कहेंगे इन सभी रोगों में हमारे क्या है, हाई एनर्जी का प्रोसेस होना चाहिए, उच्च कैलोरी का प्रोसेस हमारा होना है। मीन्स गर्भावस्था की जो टॉक्सिन है उसमें भी एडिशन से रोग भी हमारा है, किडनी संबंधित होता है, लीवर संबंधित रोग भी है। मीन्स डी मीन्स सभी में हम कहेंगे कि उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। ये निम्न कार्बोज युक्त आहार देना चाहिए, कार्बोज कम देना चाहिए। डायबिटीज डायबिटीज की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे मधुमेह। देखिए डायबिटीज है हमारा मधुमेह, हम कहें आपको मालूम ही है मधुमेह है, मधुमेह में हमें कम कार्बोज देना चाहिए। ओबेसिटी 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 मोटापा है, यहाँ पर भी कार्बोज कम देंगे। यहाँ पर देखिए मूर्छा कोमा की बातें हैं, कोमा में भी हमें क्या करना चाहिए, कार्बोज कम देना चाहिए। मिस ऑप्शन हमारा डी सही होता है यहाँ पर। आइए अब हम लोग अपना देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा 40वां क्वेश्चन है कि नलिका द्वारा भोजन का संबंध है। अब देखिए नलिका, नली है, ट्यूब फीडिंग है, ट्यूब नलिका द्वारा भोजन का मतलब हमारा किससे है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग नली का जो प्रोसेस है हम लोग को मालूम है कि मरीज के तहत जो हमारा फीडिंग की बातें आती हैं वो हमारे नासोगैस्ट्रिक फीडिंग है, गैस्ट्रोस्टोमी है, जेजुनोस्टोमी है, फिर हम कहेंगे डी सभी है। तो यहाँ पर देखिए नासो मीन्स नैसोगैस्ट्रिक, मीन्स हम कहेंगे नैसोगैस्ट्रिक नलिका है, नली का प्रोसेस हमारा नैसो मीन्स नाक के द्वारा नैसोगैस्ट्रिक है। और कहाँ पहुंचे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड मीन्स आमाशय में, नाक के द्वारा आमाशय में, हम कहेंगे नाक के द्वारा, नाक के द्वारा आमाशय, आमाशय तक नली, नली। अब देखिए गैस्ट्रोस्टोमी हम लोग कहेंगे, गैस्ट्रोस्टोमी सीधे हम लोग कहें नाक के द्वारा नहीं, सीधे हम लोग कहेंगे सीधे आमाशय में, सीधे आमाशय में, सीधे आमाशय में, सीधे आमाशय में। नली को नाक द्वारा नहीं, सीधे पेट में एक जगह हम लोग ऑपरेशन करके वहां से नली की प्रक्रिया बना देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोस्टोमी। जेजुनोस्टोमी जो है, देखिए जेजुनोस्टोमी हम लोग कहेंगे ये जेजुनम हमारा पार्ट होता है, हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। तो देखिए यहाँ हम कहेंगे ग्रहणी, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रहणी होता है, जेजुनम होता है, जेजुनम होता है, जेजुनम, और हम लोग कहते हैं इलियम, इलियम। ये हमारे 3 पार्ट होते हैं जो है हम लोग कहेंगे छोटी आंत के, छोटी आंत, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इस तीनों भाग के तहत नंबर 1 ये हमारा, नंबर 2 और ये नंबर 3 हमारा, नंबर 3। हम लोग ये देखिए जेजुनोस्टोमी मीन्स हम लोग क्या करेंगे, आंत में नली को सीधे आंत में हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे और वहां पर भोजन को हम लोग पहुंचाएंगे जो है नली के द्वारा। तो इस तरीके से नलिका द्वारा भोजन का संबंध किससे है, हम लोग कहें नाक के द्वारा आमाशय तक नली, सीधे हमारा सीधे आमाशय में नली, सीधे आमाशय में नली। और तीसरा जेजुनोस्टोमी हम कहेंगे सीधे, बातें हमारी क्या है, सीधे जेजुनम, छोटी आंत के जेजुनम भाग में हम कहेंगे नली को इंजेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आज हमारे थेरेपेटिक डाइट के सभी 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इस 40 क्वेश्चनों में से आपके 1-2 क्वेश्चन श्योर मिलेंगे, तो इसलिए अच्छे से आप इनको क्या करेंगे, देखेंगे और याद भी करेंगे। इसके साथ ही आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।